नमस्कार। चलिए आज एक ऑनलाइन खबर की थोड़ी चीर-फाड़ करते हैं। मतलब उसकी गहराई से जांच करते हैं। मकसद बस इतना सा है कि ये समझ सकें कि इंटरनेट पर जब कोई जानकारी मिलती है तो उसे सच मानने से पहले हमें क्या करना चाहिए। जरा सोचिए, आप आराम से अपना फोन चला रहे हैं और अचानक आपकी नजर इस हेडलाइन पर पड़ती है, बिना आयकर विवरण नहीं मिलेगा वेतन। अब भाई कोई भी नौकरी पेशा इंसान ये पढ़ेगा तो एक बार के लिए तो दिल दहल ही जाएगा। देखिए, इस तरह की हेडलाइन तुरंत एक चिंता पैदा करती है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी कमाई से, हमारी सैलरी से जुड़ी हुई है। और इसी वजह से ऐसी खबरें ना बिना सोचे समझे बहुत तेजी से शेयर होने लगती हैं और लोग उसे सच भी मान लेते हैं। और मामला तब और भी गंभीर लगने लगता है जब खबर में किसी सरकारी विभाग का नाम जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग। बस फिर तो ये एक ऑफिशियल ऑर्डर लगने लगता है, एक ऐसी जरूरी घोषणा जिसे नजरअंदाज करना ही नहीं चाहिए। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। किसी भी खबर की सच्चाई जानने का जो सबसे पहला और जरूरी कदम होता है वो है उसके सोर्स की जांच करना। मतलब आखिर ये जानकारी हमें मिल कहां से रही है, कौन बता रहा है ये सब। अच्छा, तो जब हमने उस वेब पेज को ठीक से खंगाला तो कुछ बुनियादी जानकारी सामने आई। सोर्स का नाम है प्राइमरी का मास्टर, जिसे अपडेट मार्ट्स नाम के किसी हैंडल ने पोस्ट किया है। लेकिन जरा एक मिनट, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जो बात है वो है इसकी तारीख, 5 फरवरी 2026। अरे ये तो भविष्य की तारीख है। बस यहीं पर पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है। कोई भी खबर भविष्य की तारीख पर कैसे छप सकती है ना? ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एक संकेत कि भाई सावधान हो जाओ। तो जब एक शक पैदा हो ही गया है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है और सबूत इकट्ठा करना। चलिए ये देखते हैं कि इस वेबसाइट पर आमतौर पर और किस तरह की सामग्री छापी जाती है। इस वेबसाइट की दूसरी पोस्ट्स को देखने पर ना एक पैटर्न साफ नजर आता है। यहाँ ज्यादातर खबरें सरकारी कर्मचारियों या शिक्षकों से जुड़ी हुई हैं, जैसे वेतन समायोजन के बाद मिलेगा, कैशलेस मेडिकल सुविधा या शिक्षकों की नियुक्ति की जांच। अब देखिए, खेल यही होता है। ऐसी खास खबरें पोस्ट करके वेबसाइट अपने पाठकों का भरोसा जीत लेती है। जब लोगों को लगातार अपने काम की और सही लगने वाली खबरें यहां मिलती हैं तो वो किसी एक गलत खबर पर भी बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हैं। यही है इन वेबसाइट्स की सबसे चालाक रणनीति, भरोसे की आड़ में गलत जानकारी फैलाना। लेकिन इस पूरी पहेली का जो असली जवाब है वो एक ऐसी जगह छिपा है जहां ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। मजे की बात यह है कि ये जानकारी पेज पर ही मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत है। ये देखिए, पेज के बिल्कुल नीचे ये नोट लिखा है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले उसकी वैधानिक पुष्टि जरूर कर लें। इसमें ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये वेबसाइट खुद कह रही है कि उस पर भरोसा मत करो। वैधानिक पुष्टि का सीधा मतलब है कि खबर पढ़ने वाला इंसान खुद किसी सरकारी वेबसाइट या दस्तावेज से इस जानकारी को कंफर्म करे। स्रोत अपनी खबर की जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर रहा है। कमाल है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी ऑनलाइन जानकारी को परखने के लिए इन 3 आसान से कदमों को हमेशा याद रखा जा सकता है। पहला, सोर्स की जांच करें। दूसरा, तारीख और बाकी लेखों से थोड़ा अंदाजा लगाएं। और तीसरा, हमेशा डिस्क्लेमर या ऐसी कोई चेतावनी जरूर खोजें। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी जानकारी किसी और को भेजने या शेयर करने से पहले हम में से कितने लोग वाकई में 1 मिनट रुककर ये